कपल जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अनमोल के ना चाहते हुए भी अनमोल की शादी हो जाएगी शानी के साथ, लेकिन अनमोल को ये नहीं अंदाज़ा कि शानी जो है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अगर वो वैसा होता तो वो कभी भी ऐसी शादी के लिए रजामंद ना होता और फिर से वही मजाक उड़ाता सिद्दीकी के, जो कि वो पहले मजाक करता था। लेकिन अब जो है शानी वो ऐसा नहीं है, शानी बिल्कुल बदल चुका है और शानी को अच्छे से एहसास हो गया कि उसने क्या किया है। शानी जैसे ही मंगनी हो रही होती है तो मंगनी के बाद शानी जो होता है अपनी माँ और अपनी बहन को लेने के लिए आता है, तो उसकी बहन जो होती है वो उसको कहती है कि भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आंटी को बुला कर लाती हूँ। इस पर शानी जो होता है एक दफ़ा भी बुशरा की तरफ नहीं देखता। ये देखकर बुशरा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बुशरा कहती है कि शानी भाई आए हैं। इस पर अनमोल उसको कहती है कि तुम उसको इतनी इज्जत क्यों दे रही हो। तो वो कहती है कि आपको पता है कि शानी ने एक दफ़ा भी मुझे नज़रें उठाकर नहीं देखा और यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी, इसलिए मैं उसको अब भाई कहनी हूँ। और वैसे भी वो अब हमारे भाई ही लगे, क्योंकि वो आपके शौहर हैं और तो हमारे तो भाई ही लगे ना। इस पर बुशरा कहती है मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आपकी शादी उनके साथ हो रही है। इस पर अनमोल कहती है कि आप लोगों को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है ना मेरी शादी करने की। इस पर बुशरा कहती है कि हम लोगों को जल्दी नहीं पड़ी, वैसे ही अच्छा रिश्ता है तो इसको ना इनकार क्यों करना चाहिए। और वैसे भी शानी भाई अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और वो अब आपके लिए बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस बार अनमोल जो होती है वो सारी बातें याद करने लग पड़ती है जो जो उसने इसके साथ किया था। लेकिन अनमोल की शादी तो अब शानी के साथ ही होगी और शानी और बहुत ही अच्छे तरीके से शानी जो होता है वो अनमोल से शादी करने के लिए आता है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस उसके लिए भिजवाते हैं। इस पर तमाम घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसको रुखसत करवा कर अपने घर ले जाते हैं। इस पर सिद्दीकी उसको पहले कहेगा कि तुम बेटा अब यहाँ इस घर से रुखसत हो रही हो तो उस घर में जाकर बहुत ही अच्छे से रहना और किसी के साथ कुछ भी गलत मत करना। और देखो शानी जो है अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है और तुम्हें भी अब उसको समझना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, अब तुम्हें उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा कि तुम कर रही थी। इस बार जो होती है अनमोल कहती है कि ठीक है बाबा जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। इस बार वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रुखसत करके घर ले जाते हैं। तो जैसे घर लेके जाएंगे तो उसको बेडरूम में बिठाएगा, तो इस पर शानी की माँ होती है वो उसको कहती है कि बेटा हमारी एक रस्म है। इस पर जो दुल्हन होती है वो दूल्हे को अपने हाथों से खीर खिलाती है। इस पर जो अनमोल होती है वो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि मैं अब शानी को खीर खिलाऊंगी। वो अपने हाथों से वो चम्मच उठाती तो है लेकिन उसकी तरफ फेस नहीं करती, उसकी तरफ सिर्फ चम्मच कर देती है और कहती है कि खा लो। इस पर वो शानी जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी अनमोल के साथ हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से ही अनमोल की ज़िंदगी में तबाह बर्बादी गई थी। अब वो ही उसके लिए सब कुछ ठीक करेगा। इस पर शानी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अनमोल उसके साथ ज़रा भी खुश नहीं है, क्योंकि वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब फिर भी शादी हो गई है। अब जो होगी अनमोल वो उसको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा कि शानी जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब वो शानी वो गुंडा नहीं है जो कि जिसको वो जानती थी। अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से अब वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अब अनमोल को एहसास हो जाएगा कि वो उसके साथ गलत कर रही थी, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब शानी उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। इसलिए अनमोल जो होगी वो भी आस्ता आस्ता उसको माफ़ कर देगी और अच्छे से ज़िंदगी गुजारना उसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को नामा तौबा पसंद है, इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।